तो मैंने रिसेंटली एक लाइव किया था जिसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया कि चैट जीपीटी जो है उससे जो कंटेंट हम जनरेट कर रहे हैं ये किस तरह एक अच्छा आइडिया नहीं है। चैट जीपीटी जो है वो बेसिकली ओपन एआई का एक प्रोडक्ट है जो कि आपके साथ एक इंसान की तरह बात करता है। उसका जो मेन मकसद है वो लैंग्वेज एआई को लैंग्वेज की ट्रेनिंग करवाना है, इस तरह कि वो इंसानों से इंसानों की तरह कम्युनिकेट कर सके। और वो डिफरेंट लैंग्वेजेस पे काम करता है, मल्टीपल लैंग्वेज, अंग्रेज़ी ही नहीं बल्कि आप किसी भी ज़ुबान में उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे फ्रीलांसर्स क्या कर रहे हैं कि चैट जीपीटी को अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर राइटिंग ब्लॉग पोस्ट, सोशल मीडिया पोस्ट, ऑल सॉर्ट ऑफ डिफरेंट स्टफ। देखें, ये जो मॉडल है ये काम किस तरह करता है ये अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है बिफोर आप इसको अपने काम में इस्तेमाल करें। होता क्या है कि आप इसको एक लाइन देते हैं, एक पीस ऑफ कंटेंट देते हैं जो कि आपको एक्सपेंड करना है, जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। अब क्या होता है कि इस प्रोग्राम के अंदर, इसके बैकएंड के ऊपर उन्होंने क्या किया, इसके पास डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं। डेटाबेस, अब मैसिव डेटाबेस जो है इसके पास पड़ा हुआ है। वो क्या करता है, वो प्रिडिक्ट करता है कि हाउ द कंटेंट इज गोइंग टू बी स्ट्रक्चर्ड आफ्टर ईच वर्ड। ठीक है, तो जैसे आप डिफरेंट फ्रेज लिखते हैं ना, तो फ्रेज को वो क्या करता है, मल्टीपल हिस्सों में डिवाइड कर लेता है। तो उसके अंदर से जो चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जैसे दिस इज अ माउस, है ना, तो अगर इसके अंदर से दी माउस जो है ये एक इम्पोर्टेंट सेट ऑफ कैरेक्टर्स है, वो क्या करता है उसकी बेस के ऊपर हमें स्ट्रिंग्स ऑफ डाटा जो है वो प्रेजेंट कराने लग जाता है। फिर जब आप उससे और कम्युनिकेट करते हैं तो उसकी जो प्रिडिक्शंस हैं वो और ज़्यादा बेहतर से बेहतर होती जाती हैं, क्योंकि आप उसको ज़्यादा इंफॉर्मेशन देते चले जाते हैं। अच्छा, अब देखें, ये जो मॉडल है ये ट्रेंड है बाय ह्यूमंस बिकॉज यू आर इनपुटिंग इंफॉर्मेशन इन इट। तो होता क्या है कि क्योंकि एक मॉडल है तो गूगल, क्योंकि एक सर्च कंसोल है, उसका भी एआई मॉडल्स उसके पास बहुत ज़्यादा हैं। और गूगल जो है ऑलरेडी जो सर्च इंजन है उसके ऊपर बेशुमार किस्म की एआई बेस्ड टूल्स जो है उसको रन करता है, जिसके थ्रू आपके वेब पेजेस रेंडर होते हैं या उसके थ्रू उससे गुजर के जाते हैं। अब होता क्या है कि हम ये समझते हैं कि हम गूगल को फूल कर सकते हैं, विच इज़ नॉट समथिंग के यू कैन डू, राइट। तो यहाँ पे एक टूल है विच इज़ कॉल्ड लैम्डा। लैम्डा इज आल्सो अ लैंग्वेज मॉडल, एआई लैंग्वेज मॉडल, जो कि क्या करता है, जो सिमिलर काम करता है चैट जीपीटी के। तो ये पिछले 1-1.5 साल से गूगल भी इसके बारे में पब्लिकली थोड़ा बहुत वीडियोस में भी और बेशुमार किस्म की आपको इंफॉर्मेशन इसके बारे में मिल जाएगी इंटरनेट पे। लेकिन उसकी जो सोफिस्टिकेशन है वो चैट जीपीटी से बहुत बेहतर है। अगर आप उसका एनालिसिस करें तो वो चैट जीपीटी से कोई 1000 गुना ज़्यादा बेहतर है। द वे इट कम्युनिकेट्स, चैट जीपीटी डजंट कम्युनिकेट दैट वे। अच्छा, सेइंग दैट, अगर गूगल के पास एक अपना एआई मॉडल है, लैंग्वेज का मॉडल है, तो गूगल नोज दैट एआई टेक्नोलॉजी दैट गूगल हैव, इट नोज के कोई भी एआई बेस्ड मॉडल जो है वो किस तरह प्रिडिक्ट करेगा। तो आप जो भी कंटेंट लिख रहे हैं अपने ब्लॉग्स के लिए, अपनी वेबसाइट्स के लिए, किसी भी काम के लिए, और वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, दैट हैव अ स्टैम्प ऑन इट कि भाई ये एआई बेस्ड कंटेंट है। एंड देन वन डे अगर गूगल को लगेगा कि ऑल द एआई बेस्ड कंटेंट वुड हैव दिस मच वैल्यू, हो सकता है गूगल कहे यार कि एआई बेस्ड कंटेंट को मैं वैल्यू नहीं देता या मैं उसको एक सर्टन लेवल पे रखता हूँ, राइट। तो वो क्या होगा कि वो उससे आपकी जितनी भी रैंकिंग्स हैं, या हो सकता है आपको पेनलाइज भी कर दे गूगल ऑन सर्टन थिंग्स, राइट। अभी ये सब कुछ ग्रे एरिया में है, बट देर इज़ अ चांस दैट यू मे
गेट स्ट्रक बाय गूगल फॉर योर रैंकिंग्स। देखो, जब आप किसी के लिए अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, सर्विस लॉन्च करते हो, बिजनेस लॉन्च करते हो, किसी भी टाइप का, तो आप उस पर बड़ी एफर्ट करते हो। तो अपनी एफर्ट्स को एक प्रॉपर वे में, ऑर्गेनाइज वे में, एक लिजिट वे में कंटिन्यू करें। चैट जीपीटी को इस्तेमाल करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो ये है कि आप इस मॉडल को सजेशंस के लिए इस्तेमाल करें। जब देखें, अगर आपको 1000 किस्म के ब्लॉग्स पढ़ने के बाद एक अच्छी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन मिलती थी पहले, अब क्या है कि अब आपको 1 मिनट के अंदर सारी सजेशन सम होके मिल जाती हैं। अब अगर आपने एक टॉपिक के बारे में बहुत अच्छा लिखना है तो आपको उसकी जो समरी है वो डिफरेंट एंगल से मिल जाती है। अब इस समरी की बेस के ऊपर आप कंटेंट लिखिए, अपनी वेब कॉपीज लिखिए, और जहाँ कहीं पे भी आपके पेपर्स हैं, जो कुछ भी है आपका, वो उसकी बेस के ऊपर लिखें, ताकि आप बाआसानी चीज़ों को जो है वो अच्छे से परफॉर्म कर सकें। अदरवाइज यू विल डू इट टुडे और इट वुड बाइट यू इन द फ्यूचर। तो आपका फ्यूचर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगा विच इज़ नॉट समथिंग, बिकॉज लुक, थिंग इज, हमारी ये जो आवाम है वो क्या करती है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाइप कर देती है। और हाइप में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग व्हेन वी गेट एक्साइटेड तो हम बेशुमार डिफरेंट चीज़ों को ट्राई करते हैं, एंड वी ट्राई इट ऑन द एक्चुअल बिजनेसेस दैट वी आर रनिंग, एंड दैट इज नॉट समथिंग दैट यू शुड बी डूइंग। You should be very careful with what you put on your website and your blogs and whatever that you have online. So I hope this video helps. Nobody was talking about it, तो मैंने सोचा मैं एक वीडियो बनाता हूँ ताकि I let people know that there can be a chance जहाँ पे आप you might get in trouble. Have a lovely day. I hope this video helps.